अगला सवाल हमारे पास आ गया 9 का 33। कह रहे हैं माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर सिल्वर एलॉय एट दिस टेम्परेचर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी अल्फा एंड यूटेक्टिक स्ट्रक्चर इफ़ द मास फ्रैक्शन ऑफ दिस टू माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट आर, दोनों के मास फ्रैक्शन दिए हुए हैं, डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ द एलॉय। कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, ये रहा। तो सबसे पहले हम जाते हैं डायग्राम पे। ये हमारे पास डायग्राम बन रही है, ठीक है। हमारे पास ये लिक्विड आ गया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा प्लस लिक्विड है, अल्फ़ा बीटा, ये यूटेक्टिक पॉइंट आ गया। अब हमें क्या करना है, दिस प्रॉब्लम आस्क दैट वी डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉपर एंड सिल्वर एलॉय एट 775 डिग्री गिवन दैट डब्ल्यू अल्फ़ा इज इक्वल टू W alpha dash is equal to this and W eutectic is equal to 0.27. Since there is a primary alpha, अब प्राइमरी अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा क्या होता है, मुझे पता नहीं है, खैर देखते हैं अभी। वी नो दैट द एलॉय कॉम्पोजिशन CO इज़ बिटवीन 8 से 71%। 8 इज़ बिटवीन 8 एंड 71। ये क्या है भाई, फिगर 9.7 देखते हैं, हमने सही खोली हुई है। फिगर 9.7 है, ये कहाँ है, हाँ ये रही। तो हमारा जो C नॉट है, C नॉट का कैसे पता चलेगा, C नॉट होती है जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होता है। तो वो कह रहे हैं कि देखो आपका जो C नॉट है ना, वो लाया करेगा यहाँ 8 से लेके यूटेक्टिक पॉइंट के बीच में, सही है। आपको जो C नॉट है वो लाया करेगा यहाँ पर। क्यों लाया करेगा यहाँ पर, क्योंकि देखते हैं, वी नो दैट द एलॉय कॉम्पोजिशन, क्योंकि देखो एलॉय कॉम्पोजिशन का क्या मतलब, जो आपका एलॉय बन रहा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा फेज, क्या कहते हैं, जो भी है आपका C नॉट यहाँ कहीं बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में बनता है, सही है। अब C नॉट तो हमें पता है कि यहाँ पे बनने वाला है, अल्फ़ा पॉइंट और यूटेक्टिक पॉइंट के बीच में बनेगा C नॉट। पहली बात तो ये हमें समझ आ गई है। अब क्या कह रहे हैं, फर्दर मोर दिस फिगर ऑल्सो इंडिकेट दैट C अल्फ़ा 8 है एंड C यूटेक्टिक 71 पॉइंट। अच्छा ये तो हमें पता है ना, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्फ़ा कितनी है, यहाँ पर डायग्राम से 8, ये गिवन है यहाँ पे, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूटेक्टिक कितनी है 71.9, ये हमें गिवन है यहाँ पे, ये भी हमें पता है। और क्या क्या पता है हमें, और हमें पता है कि भाई अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट लेवर रूल एक्सप्रेशन फॉर W अल्फ़ा। अब देखो कैसा होता है कि हमने निकालना है C नॉट, तो हम फ़र्ज़ करते हैं अभी अपना बना लेते हैं। हमने बोला कि यार इसके बीच में कहीं C नॉट आएगा, हम बोलते हैं यहाँ पर C नॉट आ रहा है, सही है, ये होता है C नॉट। तो ये वाला रीजन जो है और ये वाला रीजन तो है, हमारे पास दो रीजन आ रहे हैं, सही है। मतलब एक इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला और एक इसके राइट हैंड साइड वाला, ये दो रीजन आ रहे हैं। तो यहाँ पर W यूटेक्टिक निकलेगा और इस रीजन से W क्या निकलेगा, अल्फ़ा निकलेगा। ये लीवर रूल है। देखो ये लीवर रूल क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपका C नॉट के, अगर आपके C नॉट के जिस साइड पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे कि यहाँ पर अल्फ़ा कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है हमें, तो यहाँ से आपके पास यूटेक्टिक का वेट कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा। उल्टा होता है बस भाई। देखो वैसे तो आप बोलोगे ना भाई ये होना चाहिए कि अगर मुझे C अल्फ़ा लेफ्ट हैंड साइड से मिलेगी तो W अल्फ़ा भी तो लेफ्ट हैंड साइड से मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लीवर रूल के मुताबिक ये हम उल्टा निकालते हैं, और ये कैसे निकालते हैं अभी आपको समझ आ जाएगा आगे। तो उल्टा कैसे होगा कि अगर हम रिलेशन जो है हमारा वो C अल्फ़ा और C यूटेक्टिक के दरमियान है और बीच में हमारा C नॉट आ रहा है, ये तीन चीज़ें हमारे पास आ गई। पहली बात तो आपने समझ ली। दूसरी बात आपने क्या समझी कि आपका लीवर रूल कह रहा है कि अगर यहाँ पे आपका C अल्फ़ा मौजूद है तो यहाँ पे आपका वेट कॉन्सेंट्रेशन यूटेक्टिक निकलेगी, और अगर यहाँ पे C यूटेक्टिक मौजूद है तो वेट अल्फ़ा निकलेगा। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आप लोग डिफरेंस किसके बीच में लेना है, तो हमारे पास ये फार्मूला होता है, वेट कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन। इजी तरीन सीन है।
तो नीचे नीचे क्या आएगा, नीचे टोटल कॉन्सेंट्रेशन आती है। देखो टोटल, अच्छा कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, तो बड़े में से, बिग में से माइनस करोगे हमेशा लेस को। अच्छा अब जितना भी ये सॉल्व करोगे ना, जो नीचे फ्रैक्शन में आएगा ना, देखो जो वेट समझो अल्फ़ा निकाल लो, तो नीचे आपके पास टोटल लिमिट आएगी। टोटल लिमिट हमारा कहाँ से जा रहा है, सी अल्फ़ा से जा रहा है सी यू टेक तक। ये आपको बात पूरी समझ आ गई कि मेरा सी अल्फ़ा से सी यू टेक तक मेरी लिमिट है। और मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाऊँ तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन 8 है और यहाँ पर 71.9 है। तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा कि भाई मैं यहाँ से सी यू टेक में से माइनस करूँगा सी अल्फ़ा। ये तो कांस्टेंट है समझो, आपने कुछ भी निकालना है, नीचे आपके पास ये आ गया। ऊपर क्या आएगा, अगर आपने डब्ल्यू अल्फ़ा निकालना है तो हमने क्या बोला कि ऊपर क्या आएगा, उल्टा हो जाएगा। डब्ल्यू अल्फ़ा के लिए ये वाला रीजन को हम देखेंगे, इसमें से बड़ा माइनस छोटा कर दो, सी ई माइनस सी नॉट है यहाँ पे, तो सी ई माइनस सी नॉट कर दिया। देख लो यहाँ पे भी ये गिवन होगा, सी ई माइनस सी नॉट, सी ई माइनस सी अल्फ़ा, सब आपको गिवन है। डब्ल्यू अल्फ़ा डैश आपको यहाँ पे गिवन थी ऊपर, डब्ल्यू अल्फ़ा डैश किसके बराबर है 0.73 के। ये आपको सवाल में गिवन है। डब्ल्यू यूटेक्टिक भी गिवन है भाई, डब्ल्यू यूटेक्टिक भी सवाल में गिवन है। ये देख लेना कहाँ पे गया, ये रहा 0.73 एंड 0.27। बहुत सिंपल है भाई, यहाँ से हमने सी नॉट निकाल लिया आराम से। तो डब्ल्यू अल्फ़ा आया आपके पास क्या, सॉरी सी नॉट आ गया आपके पास। ये यहाँ पे डिवाइड का ऑप्शन है, ये इसके बराबर है। इसको सॉल्व करोगे तो सी नॉट आपके पास आ जाएगा 25.2। तो अब आपको असली सी नॉट पता चल जाएगा। तो हमने इमेजिनरी बनाया ना बीच में, असली सी नॉट बनेगा 25 पे। हम 25 पे बना लेते हैं, असली सी नॉट यहाँ पर बन रहा है। अनवर ये समझ आ गया, सिंपल सवाल, बहुत सिंपल था भाई। ये मैंने थोड़ा सा उसमें, ओ यार मैंने मिटा क्यों दिया, कंट्रोल जेड भी नहीं होता है, हाँ यार। और इसी तरह ये हमने क्या निकाला सी अल्फ़ा, और अगर हमने डब्ल्यू यूटेक्टॉइड निकालना होता तो क्या आता, नीचे वही आता सी ई माइनस सी अल्फ़ा जो टोटल लिमिट है, और डब्ल्यू यूटेक्टॉइड के लिए हम ये वाला रीजन लेते। तो यूटेक्टॉइड में से सी नॉट माइनस सी अल्फ़ा, क्योंकि सी नॉट बड़ा है। और दोनों को प्लस करेंगे, अगर डब्ल्यू ई प्लस डब्ल्यू अल्फ़ा बराबर होगा 1 के। बहुत सिंपल सवाल है, ये भी ख़त्म हो गया हमारा।